स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान एक्सप्रेस 24/7 में। तो हम पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? पर्यायवाची शब्द को समानार्थी शब्द भी कहते हैं। क्या कहते हैं? समानार्थी। पर्यायवाची को समानार्थी भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है समान अर्थ। क्या होता है? समान अर्थ। यानी कि किसी चीज़ को अनेक नामों से जाना जाए और सबका अर्थ एक ही हो, समान हो, उसे ही पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे मान लिया जाए कि आपका नाम सीता है, आपके दोस्त आपको राधा कह के पुकारे, आपके पापा आपको सृष्टि बोले, आपकी मम्मी आपको गीता कह के बुलाए। अगर आपके पापा आपको आवाज़ लगाए कि सृष्टि बेटा इधर आना, तो आप पापा के पास चले जाएंगे। वैसे ही अगर आपके मम्मी भी आपको आवाज़ लगाए तो आप मम्मी के पास भी चले जाएंगे। तो इसका यही अर्थ होता है कि आपको अनेक नामों से जाना जा रहा है, लेकिन आप एक ही हैं। क्या है? एक ही है। आपका उस सब सारे नामों का एक ही इंसान पे एक ही इंसान को कहा जा रहा है। वैसे एग्जाम्पल में जल। क्या है? जल। एग्जाम्पल से हम बारी बारी से समझते हैं। जल को हम पानी, पेय, नीर, जीवन, यानी कि जल को हम ये सब नाम से भी जानते हैं। अगर पानी भी कह देंगे तो जल ही समझेंगे, पेय भी कह देंगे तो जल ही होता है इसका अर्थ। यानी कि जल का पर्यायवाची शब्द ये सब है। ये सब सबका अर्थ एक ही होता है, जल, पानी। शब्द अनेक, अर्थ एक। पर्यायवाची शब्द का एक ट्रिक है, शब्द अनेक अर्थ एक, उसे ही पर्यायवाची शब्द कहते हैं। याद रखने के लिए ये ट्रिक बहुत आसान है। प्रेम। प्रेम को हम और भी कई नाम से जानते हैं, जैसे मोहब्बत, इश्क, प्यार, स्नेह। प्रेम को ये सब नाम से भी जानते हैं। अगर हम प्यार के बारे में बात करेंगे तो वो प्रेम ही समझेंगे। अगर हम मोहब्बत बोलेंगे तो वो उस सब चीज़ को एक ही अर्थ निकालेंगे कि यहाँ प्रेम की बात हो रही है। तो ये सब प्रेम की पर्यायवाची शब्द हैं। प्रेम को ये सब नामों से जाना जा रहा है और सबका अर्थ एक ही हो रहा है, प्रेम। कमल। कमल जो तालाब में खिलता है, वो फूल कमल का, उसे सरोज, नीरज, पंकज, जलज, अम्बुज, तो ये सब नामों से कमल को भी जानते हैं। यानी कि कमल का पर्यायवाची शब्द ये सब है। स्त्री। स्त्री को और क्या क्या कहते हैं? महिला, औरत, हाँ कहते हैं। स्त्री का महिला, अबला, नारी और औरत। तो स्त्री का पर्यायवाची शब्द महिला, अबला, नारी और औरत, ये सब होते हैं। यानी कि स्त्री को हम औरत भी कह सकते हैं, अबला भी कह सकते हैं, नारी भी कह सकते हैं। दूसरा है सूरज। सूरज का
सूरज का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है? सूरज को हम और किन किन नामों से जानते हैं? दिनकर, दिवाकर, सूर्य, भानु। तो सूरज को हम दिनकर भी कह सकते हैं, दिवाकर भी कह सकते हैं, भानु भी कह सकते हैं और सूर्य भी कह सकते हैं। तो नाम है इतना सारा और अर्थ में एक ही है, यानी कि एक ही सूरज है जो हमें हर रोज सुबह से लेकर के शाम तक अपनी रोशनी देती है, उसे ही सूरज कहते हैं। जानते तो होंगे लेकिन फिर भी बता देंगे। तो हम अनेक नाम से उसे जानते हैं, लेकिन वो है एक, सूरज एक ही है। हवा, हवा का पर्यायवाची शब्द क्या क्या है? यानी कि हवा को हम और किन किन नामों से जानते हैं? हवा को हम पवन भी कह सकते हैं, वायु भी कह सकते हैं, अनिल भी कह सकते हैं और समीर भी कह सकते हैं। यानी कि हवा का पर्यायवाची शब्द पवन, वायु, अनिल, समीर। हवा को हम ये सब नामों से भी जानते हैं। आग, आग का पर्यायवाची शब्द, यानी कि आग को किन किन नामों से जानते हैं? आग का अग्नि, अनल, ज्वाला, पावक। आग का पर्यायवाची शब्द ये सब हैं, आग, अग्नि, अनल, ज्वाला, पावक। यानी कि इन सब में अगर हम हाथ डालेंगे, चाहे हम पावक में डालें, ज्वाला में डालें, अनल में डालें, अग्नि में डालें, चाहे आग में डालें, परिणाम तो सबका एक ही है, यानी कि हम जल जाएंगे, हमारा हाथ जल जाएगा। एग्जाम में पर्यायवाची शब्द से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन में रहेगा कि आग का पर्यायवाची शब्द क्या है। ऐसा भी रहता है कि इनमें से आग का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। 4 ऑप्शन रहते हैं, तो ऑप्शन में आपका रहेगा नीर, सरोज, पवन और अग्नि। तो आपका आंसर अग्नि हो जाएगा। आग का पर्यायवाची शब्द अग्नि है, इसलिए इसका आंसर अग्नि हो जाएगा। पर्यायवाची शब्द को याद कर लेना, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि पर्यायवाची शब्द समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप कमेंट करें, कोशिश करेंगे इन्हें फिर से समझाने की।